ट्रेडिंग से पैसा कमाना सबका सपना होता है, पर सोचो 93% ऑप्शन ट्रेडर क्यों फेल होते हैं। हर दिन ट्रेड करते हैं पर प्रॉफिट की जगह सिर्फ लॉस मिलता है। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है? क्या आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हो? अगर आपको पता चल जाए कि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं, तो क्या आप वो मिस्टेक दोहराओगे? इस वीडियो में हम उन वजहों पे बात करेंगे जो आपको लॉसेस से बचा सकता है। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट में टिकना है और अपने ट्रेडिंग स्किल को बेहतर बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, एजुकेशन की कमी। ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कई फैक्टर को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे डेल्टा, गामा, थीटा और बेगा को समझना आपके लिए बहुत मायने रखता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको ये समझाने में मदद करता है कि ऑप्शन की प्राइसिंग और रिस्क ये कैसे काम करती है। पर हम पैसा डबल करने के सपने में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि ये सब स्किप कर देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना फिजिक्स की लॉ की तरह है। इसको डिटेल में समझने के लिए चलिए मार्केट के 3 तरीकों पे नजर डालते हैं: ट्रेंडिंग, वोलेटाइल और साइडवेज। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है जब मार्केट एक तरफा कंसिस्टेंटली मूव करता है, चाहे ऊपर हो या नीचे। इस फेज में प्राइस एक क्लियर डायरेक्शन को फॉलो करता है, जो ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। वोलेटाइल मार्केट का मतलब है जब मार्केट दिन भर काफी मूवमेंट दिखाता है, लेकिन दिन के एंड तक प्राइस वही होता है जहाँ से शुरू हुआ था। इस सिचुएशन में प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है, जो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को बर्बाद करता है। साइडवेज मार्केट तब होता है जब मार्केट 200 से 300 पॉइंट रेंज में बंधे रह जाता है। इस फेज में प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं करता और ट्रेडर्स को पेशेंट रहना पड़ता है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए इन 3 मूवमेंट को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को शार्प करने में मदद करता है। अब अगली गलती जो सबसे डेंजरस है, मनी मैनेजमेंट की कमी। ये सबसे बड़ी गलती है। तब पैसा एक ट्रेड में डाल के स्टॉप लॉस नहीं लगाना और फिर लक के भरोसे पे ट्रेड करना। मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक अहम हिस्सा है। आपने अक्सर सुना होगा कितने लोगों ने अपना पूरा पैसा मार्केट में डुबो दिया। तो उसके असली कारण क्या है? उसके असली कारण है रॉन्ग मनी मैनेजमेंट। हर ट्रेड में आपको लिमिटेड रिस्क लेना चाहिए, कभी भी ऑल इन जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। स्टॉप लॉस ये एक जरूरी टूल है जो आपको लॉसेस से बचाता है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो इमोशन को हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। जब आप बिना प्लानिंग के और इमोशन के साथ ट्रेड करते हैं तो लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग से पहले अच्छे से प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को बनाना जरूरी है। आखिर में सक्सेसफुल ट्रेडिंग का राज मनी मैनेजमेंट में छुपा है। अपने ट्रेड को समझदारी से मैनेज करके आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये समझना जरूरी है कि मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है। मार्केट अपने टाइम का 70% टाइम साइडवेज मूव करता है। इसका मतलब कि प्राइस ज्यादातर फ्लक्चुएट नहीं करता, एक रेंज में रहता है। सिर्फ 30% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है। मतलब अगर महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होता है तो उनमें से सिर्फ 6 दिन ट्रेंडिंग होते हैं, जबकि 14 दिन मार्केट साइडवेज होता है। इसलिए ट्रेडिंग करने पर होप पे मत चलिए। मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट को समझना और उसके हिसाब से डिसीजन लेना आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। हाई एक्सपेक्टेशन, स्मॉल कैपिटल। जब आपके पास 40 से 50,000 होते हैं तो आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करना चाहिए। ये सोच के ट्रेड मत करो कि एक ट्रेड से लखपति बन जाओगे। जब हम अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं तो हम ज्यादा रिस्क लेते हैं और गलत ट्रेड पिक करते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग में एक बड़ा चैलेंज है। जब आप ट्रेडिंग करोड़पति बनने की उम्मीद से स्टार्ट करते हैं तो आप ज्यादा रिस्क लेते हैं। रियलिस्टिक टारगेट सेट करने से आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद मिलता है। आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझकर और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ट्रेडिंग में सक्सेस का राज रियलिस्टिक टारगेट सेट करने में है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए रियलिस्टिक टारगेट सेट करना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचकर आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। नॉट फॉलोइंग ए ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग बिना प्लान तरह से गैम्बलिंग है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक सॉलिड और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्लान होता है जो उन्हें मार्केट की फ्लक्चुएशन से सेफ रखता है। एक इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लान आपको क्लियर डायरेक्शन देता है और आपके ट्रेडिंग को एक सिस्टमेटिक बनाता है। इस प्लान में आपकी एंट्री, एग्जिट स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक और मार्केट एनालिसिस शामिल होनी चाहिए। ट्रेडिंग में सक्सेस का राज एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान और कंसिस्टेंट लर्निंग प्रोसेस में है। अपने अप्रोच को सिंप्लीफाई करके और एक स्ट्रेटेजी पर ध्यान देकर आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिमेंबर, पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर द की टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। इग्नोरिंग डाटा एंड एनालिटिक्स। आप अगर हिस्टोरिकल डाटा, मार्केट ट्रेंड और अपने ट्रेड्स का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप
ब्लाइंडली ट्रेडिंग कर रहे हो। ये अप्रोच आपको मार्केट की रियल डायनेमिक्स से दूर रखता है और आपके ट्रेडिंग रिजल्ट को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। डाटा और एनालिटिक्स आपको सही डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड करता है। इन्हें समझने से मार्केट के पैटर्न और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और मजबूत बनाता है। आप अपना पास्ट ट्रेड का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या काम किया और क्या नहीं। ट्रेडिंग एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। अपने ट्रेड को एनालिसिस करके और डाटा ड्रिवन डिसीजन लेकर आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्लाइंड ट्रेडिंग से बचकर डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग डिसीजन से को ब्लाइंड ट्रेडिंग से बचकर डाटा और एनालिटिक्स के इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा और मार्केट ट्रेंड को समझकर आप अपने ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं।